अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन बहुत सारे लोग मजाक में लिखते हैं कि आप हमेशा ही कहते हैं बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त। कभी आपने कहा है फजूल खबरें? यार फजूल होती नहीं है ना, सारी मज़ेदार खबरें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्मा अब्बास, जो कि बुशरा अंसारी की बहन है। उनके हस्बैंड ने एक प्रोग्राम में रोते हुए ये बात कही कि काश, देखिए ये बात ज़रा गौर से सुनने वाली है, वो रो पड़े और रो कर कहने लगे कि काश दूसरी शादी करने की इजाज़त मैं अपनी बीवी से ले लेता। उनकी दूसरी शादी जो है वो अस्मा अब्बास से हुई। एक वक्त ऐसा था कि जब उनकी शादी हुई, उनके जो दोनों आपस में सोतने क्या कहते हैं, सोकन जो होती है, उनकी आपस में नहीं बनती थी, जाहिर है। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया कि उन दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों बहनों की तरह रही और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन शौहर जो है, जो उनके हस्बैंड है, वो क्यों रोए? जाहिर है कि बीवी, जो पहली बीवी होती है, उसकी याद तो आती है, क्योंकि उसने उस वक्त आपका साथ दिया होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। अब जाहिर है कि ये चाहे इनका बैकग्राउंड अच्छा हो, इनके पास पैसे हों, जो कुछ भी हो, लेकिन जब इनके पास सब कुछ नहीं था, जब इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, अपनी ज़िंदगी में कमाना शुरू किया, वो औरत उसी कम पैसों में, उसी कम आमदनी में, सफ़र में साथ चली और फिर इनकी तरक्की होती गई, तरक्की होती गई, ये बड़े ऑफिसर बन गए, इनके पास पैसा आ गया। लेकिन जब इनके पास नाम, पैसा, सब कुछ आया तो फिर इन्होंने शादी दूसरी कर ली। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं दुख तो होता है कि यार मैंने उसका दिल दुखाया होगा, वो दुनिया से चली गई हैं। तो याद रखें यार कि जब भी आप कभी दूसरी शादी करें तो पहली को दुख दे के ना करें। देखें, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो पहली बीवी को इतना सताते हैं, इतना रुलाते हैं कि वो हाथ जोड़कर उस घर को छोड़कर चली जाती है, सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया मैंने दूसरी शादी कर ली है यार, इस्लामाबाद में मुझे उन्होंने घर लेके दिया है, मुझे रेस्टोरेंट बना के दिया है। वो हम टीवी पे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, बहुत अच्छी उनकी जॉब थी पहली बीवी के साथ। जब पहली बीवी ने उनके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू की तब उनके पास साइकिल भी नहीं थी, इंतहा की गुर्बत थी। पिंडी से वो कराची गए, कराची जाने के बाद उनकी हम टीवी पे जॉब लग गई, बहुत अच्छी जॉब लग गई, बहुत रिस्पेक्ट थी। लेकिन वहीं पर उनकी एक लड़की से साथ दोस्ती होती है। आप बंदे की कोई पर्सनालिटी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं है कि बंदा बहुत खूबसूरत था, लड़की दीवानी होगी, बस टांका सेट हो गया। अब क्या होता है कि इस्लामाबाद में उनको घर लेके दिया जाता है, कराची से वो यहाँ आ जाते हैं, पहली बीवी को वो छोड़ देते हैं, बहुत सताते हैं उसको। यहाँ आकर वो हमें बड़े ऐसे स्टैंडर्ड से बैठकर अपना रेस्टोरेंट बता रहे हैं, घर बता रहे हैं। यकीन जाने उनका रेस्टोरेंट एक भी दिन नहीं चल सका। उसके बाद उनको वो घर बेचना पड़ा अपना गुजर बसर करने के लिए। उसके बाद उस घर का पैसा भी उनके पास नहीं बचा। वापस यहाँ से कराची जाते हैं, ससुराल जाते हैं और रोज़ाना के ताने सुनते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई, वो बीवी जो आपके साथ गुर्बत में चली, साथ चली, आपका साथ दिया, फिर एक ऐसे मकाम पर आप पहुँचे कि आपका नाम होने लगा, लोग आपसे मिलने लगे और आपने फ़ौरन उस गरीब बीवी को पेंडू समझना शुरू कर दिया, उसको आप बेकार समझने लग गए और अपने आप को बहुत आला और अहम समझने लग गए। तो ऐसा होता है ज़िंदगी में। खैर, ये खबर थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बीवी, पहली बीवी या दूसरी बीवी की कोई बुराई या अच्छाई की, बस रो पड़े और रोने से ये साबित होता है कि उनके दिल में अपनी बीवी के लिए बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनको सब्र जमील अता फरमाए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी ज़ैनब फैसल के बारे में। तो ज़ैनब फैसल ने बड़ा कारनामा किया है भाई, ओ लेवल्स में फेल हो गई है। मैं हंस के इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखें, पिछले दिनों इनका एक स्कैंडल बना, इनका एक वीडियो लीक हुआ जिसमें ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस वांस कर रही थी और इनके घर का वो रूम नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी। उस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। लेकिन उससे पहले एक यूट्यूबर मियाँ बीवी हैं जिन्होंने इनकी फिज़ीक पर वीडियो बनाई थी और मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार छोटी है यार, जो भी है, जैसी भी है, लेकिन उसकी फिज़ीक पर बात करना नहीं बनता कि यार ये बच्ची नहीं है, इसकी ये देखो, इसकी वो देखो। ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप तनकीद करें, वो गलत कपड़े पहन रही है, ठीक है। आप पाकिस्तान की बेशुमार लड़कियां उनको देखती हैं
और अगर वो वल्गैरिटी पर आती हैं तो आप बात करें, लेकिन आप उसकी पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स और इन चीज़ों पर बात करें तो ये गलत बात है। खैर उस वक्त मैंने ज़ैनब फैसल का साथ दिया, उनके हक़ में वीडियो बनाई कि बच्ची हैं तो उनको बच्ची की तरह ट्रीट करें, लेकिन जब उनकी वीडियो आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो मैंने भी कहा कि यार ये सब क्या है यार इस एज में। फिर उसके बाद उन्होंने शॉर्ट पहनना शुरू कर दिया रोड पर, ये वो, मुझे वो भी बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि देखा जाए तो उनकी एज कम है और उनका कसूर नहीं है। उनका कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको माहौल ये मिला, और जब इंसान को माहौल ऐसा मिलता है कि बाप नहीं रोक रहा, माँ नहीं रोक रही, बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, बॉयफ्रेंड से मिल रहा है, बंदा घूम रहा है फिर रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर उनको नॉर्मल लगती हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब वो फेल होने के बाद अपनी वो लगाती है कि भाई पहले तो मैंने ये समझा कि मैं ऑल लेवल्स में पूरी तरह से फेल हो जाऊंगी। सबसे पहले उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ही ईजी, मैं अगर अभी नहीं मैं नहीं रहने दो मेरी एजुकेशन पे ना जाना, मेरी एजुकेशन बहुत हाई है यार, बहुत हाई है, तुसी मतलब लिफ्ट पे भी जाके नहीं पहुंच सकते हो, समझ आई है ना। अच्छा खैर वो उन्होंने जब ये लगाया कि मैं समझी कि मैं तो सारों में फेल होगी लेकिन मैं एक में फेल हुई। अब इस चीज़ को देखकर कुछ लोगों ने पॉजिटिव इसको लिया कि आपके इतने कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत सारे बच्चे जो हैं इससे सीखेंगे कि अगर फेल हो जाएं तो कोई बात नहीं, फेल होंगे दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा हिम्मत करेंगे, आपको दोबारा मतलब एक वो क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलेगी कि ज़ैनब फैसल फेल हो सकती हैं तो हम तो कोई शाय नहीं, क्योंकि ज़ैनब फैसल फेल हो गई हैं। तो ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा एक डिसीजन है, आपने दुनिया को बताया कि मैं फेल हो गई हूँ और ये वो। इससे देख कर ना लोगों के माँ बाप को और बच्चों को एक अच्छा सबक मिलेगा कि फेल हो जाने के बाद आपको दोबारा कोशिश करनी है। चले अच्छा मैसेज भी हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा और नाच लेना था, रील्स बना लेनी थी, नाचती तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाते, तुम तो क्या तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही नाचने में लगा हुआ है, तुम्हारा बाप भी इसमें शामिल है। फिर कुछ लोगों ने लिखा कि चारों पांचों बहनें मिल के नाचती हैं, खूब पैसा कमाती हैं। भाई बेतहाशा लोगों ने ऐसी बातें की। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो बातें लिखी जाती है ना कि नाच लो फलां कर लो, यार नहीं, मतलब आप तनकीद करें ऐसी करें कि अगला बंदा सुने तो उसको, ये आप लिख देते हैं कि नाच नाच के माएँ बहनें दिखा कर और ये कर कर आप पैसा कमाते हैं। यार मुझे ये बताएं कि जिन फनकारों को, जिसको आप आहद रज़ा मीर को आप इतना बड़ा कहते हैं, आहद रज़ा मीर का एक लेवल है, वो इन छपरियों को क्यों लिफ्ट कराएगा। भाई आहद रज़ा मीर वो क्या कर रहे हैं, वो तो मौलाना तारिक जमील साहब ने दूसरी सीट पे बैठ के तो बयान दे रहे होंगे। भाई जिनको आप कहते हैं क्या क्लास है इनकी फात मुस्तफ़ा की, ओ मायरा खान नाल बैठ के तो के सबक पढ़ा रहे होंगे। पढ़ो बेटा अलीफ, अली बे बटुआ मंजी ते कौआ कवे मारी सीटी चल पुत्र मसीती। भाई कौन आपको ऐसा पढ़ा रहा होता है। वो फहद मुस्तफ़ा जिनको आप कहते हैं बहुत बड़ा इनका कैलिबर है, वो भी तो कहते हैं 5 खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आ जाएं, तुम आ जाओ, अपने मोटरसाइकिल पे साथ घुमाते। तो भाई वो भी तो फैमिलीज दिखाते हैं, आप लोग ये थोड़ा सा देखा करें। खैर बात ये है कि ज़ैनब फैसल फेल हो गई है तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपके लिए मिठाई भेजूंगी, तो बहुत जल्द जो है हम वो मिठाई खाएंगे। मुझे दुख नहीं है बिल्कुल ज़ैनब फैसल के फेल होने का, इसलिए दुख नहीं है क्योंकि अब उनका मकसद पढ़ाई नहीं है। अगर मकसद पढ़ाई होता, अगर मकसद ये अच्छा मैसेज देना होता तो फिर वो अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाती, लेकिन उनके व्लॉग्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी इकरा ने स्ट्रगल करके ये मकाम हासिल किया है तो उनको कुछ ऐसा कंटेंट भी देना चाहिए कि बच्चियाँ अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे उनको कुछ बेहतर मिल सके। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में यही सब कुछ दिखाएंगी, बॉयफ्रेंड, डेट, मिलना, खाना पीना, तो मेरा ख्याल है कि लोग आपको पसंद तो कर लेंगे, देख भी लेंगे, लेकिन आपको गालियां भी लिखेंगे। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है थोड़ा शुगल के साथ आपके सामने पेश किया, ताकि आपके बच्चों में से कोई अगर फेल हुआ है तो आप उसको थोड़ा रिलैक्स लें और उसको ईजी लें और उस बच्चे को दोबारा तैयारी करवाएं, ज़ैनब भी दोबारा तैयारी करे। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं पाकिस्तानी शाहरुख खान साहिल लोधी के बारे में। काजल किरण है। अच्छा खैर मजाक से हट के बात करते हैं तो उन पर FIR हो गई है साहिल लोधी पर, और FIR हुई इसलिए है कि उन्होंने एक लांडी कोरंगी की एक खातून है जिनसे 45 लाख रुपए लिए थे बिजनेस में किसी पार्टनरशिप के लिए।
तो वो कहती हैं कि पहले इन्होंने मुझे बिज़नेस के प्रॉफिट में कोई 2 चेक दिए जिससे मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे 8 चेक्स दिए। उन 8 चेक्स को जब मैं बैंक लेकर गई तो उन्होंने बताया कि इनके अकाउंट में कुछ नहीं है। अब जाहिर है वो वेट करती रही, इनसे रब्ता करने की कोशिश करती रही, सब कुछ किया, लेकिन आखिरकार वो रब्ता बेकार गया, उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया और इन पर FIR हो गई। अब साहिल लोधी जो कि ज़ाहिर है एक टाइम पे बड़ा नाम था, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, नाम बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया था, किस तरह के बिज़नेस में उनको पार्टनर लिया और उसके बाद उनकी ये हालत हुई। अब आज सोचने की ये है कि ज़िंदगी में जब इस तरह का वक्त आता है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने जो 30 साल 40 साल मेहनत करके एक नाम बनाया उसको तो आप ख़राब नहीं करना चाहेंगे ना। लेकिन सोचा ये जाए कि आपकी जो बहन है शाइस्ता लोधी, वो माशाल्लाह करोड़ों रुपए कमाती हैं और इस सिचुएशन में आपकी हेल्प तो कर सकती थी। ये मैंने कहीं पढ़ा कि यार उनकी जो बहन है वो इस वक्त करोड़ों कमाती हैं और अपने भाई पर जब FIR कट रही थी और अपने भाई पर इस तरह की सिचुएशन आ गई थी, 8 चेक्स, एक बाउंस होता, दूसरा चेक बाउंस होता, चले समझ में आती थी, लेकिन अब जो है वो 8 चेक्स बाउंस हो गए। तो वो जो लाडली कुरंगी की खातून है, उन्होंने भी बड़ा सपने सोचे होंगे ना कि पाकिस्तानी शाहरुख खान के साथ बिज़नेस करने जा रही हूँ तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं करोड़पति बन जाऊँगी, तो वो लालच में आकर उन्होंने भी किया होगा। अब बिज़नेस नहीं चला या फिर वो फ्लॉप हो गया या इन्होंने किसी को दिए होंगे, वो ख़राब हो गया, वो आगे से फ्रॉड कर गया, जो कुछ भी था। लेकिन भाई पर जब मुश्किल वक्त आया तो शाइस्ता लोधी उनके काम आ सकती थी, या फिर साहिल लोधी की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो दावे करते होंगे कि साहिल मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी ज़िंदगी में वक्त आए तो बताना। लेकिन जब वक्त आता है तो फिर कहते हैं दोस्त और रिश्तेदार वही अच्छे होते हैं जो हॉस्पिटल में आपके साथ और थाने में आपके साथ खड़े हो। जेल की सलाहों के पीछे जब आप हों तो आपसे मिलने आए, आपके साथ साथ चले, और जब आप हॉस्पिटल में हो तो आपके बेड के साथ खड़े नजर आए। वो दोस्त और रिश्तेदार आपके अपने हैं, बाकी सब बेकार हैं। खैर अल्लाह ताला उन पर रहम करे। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फिल्म और स्टेज अदाकारा खुशबू के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, यानी कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी और अज़दवाजी ज़िंदगी से पहले के मामलात के बारे में बात करते हुए सबको हैरान कर दिया। और हैरानी इस बात पर थी कि यार इतने फ़ख्र से कोई कैसे बता सकता है कि मैं और अरबाज़ शादी से पहले भी इकट्ठे रहते थे, मतलब निकाह से पहले भी हम एक दूसरे के साथ रहते थे। इसके साथ उन्होंने एक और बात भी बताई कि अरबाज़ खान ने मुझे तलाक नहीं दी, जबकि वो पहले ही शायद कह चुकी थी कि वो मुझे छोड़ गए हैं, फला फला फला। लेकिन अब उन्होंने इंकशाफ ये भी किया कि अरबाज़ खान ने मुझे तलाक नहीं दी, वो मुझसे ईद मनाने की इजाज़त लेकर अपने घर गए थे, क्योंकि ये लाहौर में रहती हैं और उनके जो ससुराल वाले हैं वो रहते हैं पेशावर में। तो अरबाज़ खान अपने घर गए थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन हैरत की बात ये है, ये तो कोई ख़बर नहीं है कि वो वापस नहीं आए, सबको पता है नहीं आए, उन्होंने अपनी शादी कर ली, किसी और के साथ वो रह रहे हैं। लेकिन खुशबू जो है वो आज भी कहती हैं कि वो मेरे बच्चों के बाप हैं, मेरे हस्बैंड हैं, कभी राज़ीनामा हो जाएगा, जो भी वो बात करती। लेकिन हैरान कुन बात ये है, जो तकलीफ़ दे भी है और ये चीज़ें बुरी भी लगती हैं, कि भाई शादी से पहले दोनों इकट्ठे साथ रहते थे, और इस चीज़ को फ़ख्र से बताना ये बड़ी जो है, मतलब अगर ऐसा वक्त गुजरा भी है तो मेरा ख्याल है नहीं बताना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि आयज़ा खान और दानिश तैमूर की दोस्ती 2006 में हुई थी, लेकिन शादी जो है 2014 में इन्होंने की। और ये बातें मैं कोई नजूमी हाँ यार जी, मैंने पता लग जाएगा यार, मैं कोई जादूगर है यार, मैंने पता लग जाएगा, मेरे को मोकल है यार, वो यार मेरे मुकलात जाते हैं यार, साढ़े पासे घूमते फिरते हैं, बातें पूछ के आ जाते हैं। लेकिन ये बात जो है तकलीफ दे होती है जब हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, अब मैं इतने फ़नकारों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन उनकी शादियाँ हो गई हैं, मैं क्या कहूँ, वो पाकिस्तान से पूरा यूरोप घूमने के लिए साथ जाते हैं, तस्वीरें भी लगाते हैं दोनों साथ, और एक ही जगह एक ही कमरे में सब रह रहे होते हैं। और जब कोई पकड़ा जाता है, कोई बात निकलती है, फिर कहते हैं हमने अपने अलग अलग कमरे लिए थे।
तो ये बड़ी अजीब और गरीब बातें हैं, इनको सुनकर दुख भी होता है। अल्लाह हमें भी बचाए, इनको भी बचाए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान के बारे में। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप थोड़े शौक भी होंगे, चौंक भी जाएंगे कि आखिर क्या वजह है, दाल में कुछ काला है या फिर सारी की सारी दाल काली है, की वजह हो सकती है। ये आप लोगों ने समझ कर मुझे बताना है, क्योंकि मैं ऐसा समझदार नहीं है यार। सिंध गवर्नमेंट ने बताया कि जब ये सदारती अवार्ड्स हो रहे थे तो हमने सिंध से माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा का नाम भेजा इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में। हमने भेजा कि भाई इनको अवार्ड देना है, सिंध के हमारे बड़े जो फनकार हैं वो ये हैं। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा को रिजेक्ट कर दिया, इनको अवार्ड नहीं दिए। ये बड़ी हैरान कुन बात थी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है माहिरा खान पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस है, फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तान के बड़े अदाकार हैं, लेकिन इनको नहीं दिया गया। फिर बहुत सारे लोगों ने ये वजूहात भी कि भाई सिंध के फ़नकारों को नहीं दिया जा रहा, पंजाब के फ़नकारों को दिया जा रहा है, ये बातें सारी आई। ये बातें सुनकर मुझे सबसे पहले तो ये हुआ कि यार ये जो होता है ना, सिंध हमारा, पंजाब हमारा, फलां हमारा, ये नहीं होना चाहिए भाई। ये होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा। मैं कराची जाता हूँ तो मैं कराची में बहुत सारी जगहों पर देखता हूँ हमारा कराची, ये पंजाब ये कर रहा है, पंजाब वो कर रहा है, ये कर रहा है। यही वजह है कि आज आप देखें बलूचिस्तान में पंजाबियों से नफ़रत की जा रही है, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं। कराची में आप देखें वहाँ पर इन बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे हाथ में क्या है भाई? आपको अगर एहतजाज करना है, इख्तलाफ है, तो गवर्नमेंट से, आम लोगों से क्या है? आम लोग तो अपना घर समझकर कराची भी जाते हैं, बलूचिस्तान भी जाते हैं, केपी भी जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? एक और आपको मैं बात बताऊं, अगर आप कराची के बहुत सारे हमारे बहन भाई जितने भी दोस्त हैं सब, आप इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में एक घर, मतलब एक घर है, 3 पोर्शन है। एक घर के 3 पोर्शन में एक बंदा सिंध से ताल्लुक़ रखता होगा, एक पठान होगा, एक पंजाबी रह रहा है। और जो इस्लामाबाद में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये बातें देखकर दिल इसलिए जलता है कि ये अगर बातें इसी तरह हाईलाइट होती रहीं, ये सब कुछ होता रहा, तो हमारे लिए तो बड़ी तकलीफदेह चीज़ें हो जाएंगी कि यार सिंध अलग हो गया, बलूचिस्तान में मामला चल रहे हैं, कश्मीर में चल रहे हैं, और सारे का सारा मलबा जो है वो पंजाबियों पर डाला जा रहा है। आप लोग ज़रा होश के नाखुन लें। जो हमारी आवाम है, हम सब एक हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये बात सोचने की कि सिंधियों के साथ ही हो रहा, पंजाबियों के साथ ही हो रहा। हम लोग सब एक हैं, हमारे बस में कुछ नहीं, आपके बस में कुछ नहीं, तो हम एक दूसरे से नफ़रत क्यों करें? हम सब एक दूसरे का साथ दें, हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि हमारा वतन पाकिस्तान है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बड़ी देर से प्रोग्राम चल रहे हैं, पहले पॉडकास्ट किए, फिर 2 प्रोग्राम शूट किए, अब गला बैठ गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे पाकिस्तानियों, आई लव यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।